सो अकाउंटिंग का चैप्टर 1 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में मैंने बता दिया था, जो कि आईसीएआई के मेंबर्स के थ्रू रनिंग होती है। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं 1.6 लिस्ट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज इश्यूड बाय आईसीएआई। जो भी अकाउंटिंग गाइडलाइंस हैं कि हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसकी जो लिस्ट है वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट या कौन कौन सी फील्ड है जो आईसीएआई इशू करता है। देखो यहाँ पे फील्ड दी हुई है, किन किन बारे में आईसीएआई बताता है या गाइडलाइन देता है। एक तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है उसके बारे में AS1 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर है, वहाँ पे पूरा मेंशन होगा। जो भी स्कॉलर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिटर्स हैं, वो सब रिफ़र करते हैं। फिर इन्वेंट्रीज की वैल्यूशन के से रिलेटेड क्या गाइडलाइंस हैं वो मेंशन होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंशन होता है। कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स वो मेंशन होते हैं। नेट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मेंशन होता है, उसका पीरियड कैसे लेना है। जनरली हम लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का लेते हैं अकाउंटिंग ईयर। फिर डेप्रिसिएशन होता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन लेवल के जो बिजनेस है उसकी जो अकाउंटिंग है, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड गाइडलाइंस मेंशन होती हैं। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन रेवेन्यू रिकग्निशन, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स। फिर द इफेक्ट चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, कुछ भी फॉरेन एक्सचेंज जो डॉलर है या दरहम है उसमें अगर कुछ चेंजेस आ रहा है उसके बारे में मेंशन होगा। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी ग्रांट है, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे रही है उससे रिलेटेड गाइडलाइंस होगी। फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस होंगी। एमलगमेशन, बेनिफिट, बोरोइंग कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, सेगमेंट रिपोर्टिंग, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, लीज मतलब एग्रीमेंट जो होते हैं लॉन्ग टाइम होते होते लीज, कोई अपनी जगह ली, फैक्ट्री के लिए कोई ज़मीन ली, प्लॉट लिया तो लॉन्ग टाइम 50 साल 100 साल का लीज होता है, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस और रूल्स होते हैं। अर्निंग पर शेयर, देन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देन इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में गाइडलाइंस होंगी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर जो बिजनेस है जैसे कि मारुति प्लस सुजुकी, उनको कैसे रिपोर्ट बनाना है ज्वाइंट वेंचर वालों को, वो गाइडलाइन होगी। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, ऊपर मेजरमेंट है। देन डिस्क्लोजर, जो भी हम लोग अकाउंट डिस्क्लोज करते हैं उससे रिलेटेड क्या गाइडलाइंस है, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड गाइडलाइन है, उसको करने का तरीका वो आईसीएआई बताएगा। फिर और भी है क्या, लिस्ट ऑफ IAS एंड IFRS करस्पॉन्डिंग IND एज निफ्टेड बाई MCA, उससे भी रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड दिए हुए, पूरा पढ़ लेना, ठीक है ना। ये सब स्टैंडर्ड पढ़ लें। एम्प्लॉइज बेनिफिट, लीजेस, IAS का, ये सब AS का है, ठीक है ना, या IAS का है। ये सारे स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ अलग उनके डॉक्यूमेंट में इंटरनेशनल लेवल पे जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है ना। देखो ये IFRS का है, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस है पूरी IFRS की, ओके। तो ये सारे हैं ना अलग अलग लाइक बोर्ड हैं जो कि पॉलिसीज़ या गाइडलाइन, अकाउंटिंग करने के तरीके, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, या जो भी है, बहुत सारे अलग अलग फील्ड होती हैं अकाउंटिंग में। इनकम टैक्स से रिलेटेड चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी और उसी के अकॉर्डिंग हमें अकाउंट बनाना होगा, अकाउंटिंग का अकाउंट को फॉलोअप करना होगा। आज समझ में आई।
फिर देखो लिस्ट ऑफ IFRS करा दिया था, हाँ IFRS एंड IASB, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल की अकाउंटिंग है के गाइडलाइन, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS, ओके, ये उसमें मेंशन होगा। ये देखो IFRS पूरा, ठीक है ना। तो ये गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग अकाउंट को बनाना होता है, उनके रूल्स के हिसाब से। इसके बाद ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया है, क्वेश्चन आंसर है, इसको मार्किंग करके आंसर के नोट्स बना लेना, ठीक है। और उसमें जो भी डाउट होगा वो हमसे आप पूछेंगे, ओके।